हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे डाइविस लैब्स के बारे में। और फ्रेंड्स जानेंगे इस कंपनी में निवेश करने लायक है या नहीं है, और क्यों इसका शेयर प्राइस इतना गिर रहा है। तो इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर देना साथ में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइविस लैब्स क्या है। ये एक फार्मा कंपनी है और ये 1990 से चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 31 इयर्स हो चुका है इसमें सर्विस करके। और अगर आप देखोगे तो इनकी एम्प्लॉय 17,000 का है। R&D का 3 सेंटर्स है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इनके पास अब तक 3 सेंटर बन चुकी है। बिजनेस में आप यहाँ पे देख सकते हो जेनेरिक APIs है, कस्टम सिंथेसिस है। तो फ्रेंड्स डाइविस लैब जो है कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं इसकी सारी जानकारी यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो। और ये साइड में आप देख लीजिए कौन सी कंट्रीज का इसका रेगुलेटर्स है, कौन कौन कंट्रोल्स करती है इसमें, और वर्ल्ड वाइड में ये कैसे आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप्स है फ्रेंड्स वो है 1,22,247 करोड़ का। मतलब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक लार्ज कैप कंपनी का। लार्ज कैप कंपनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट सिक्योर्ड, यानी कि फ्रेंड्स जब आप इसमें पैसा निवेश करते हो तो आपका जो पैसा है ऑलमोस्ट सिक्योर्ड रहता है। दो तरीका है सिक्योर्ड रखने का, एक तो है लार्ज कैप लो रिस्क वाली स्टॉक आप देखते हो, दूसरा है आपको ये भी देखना है कि आप कौन से प्राइस पे खरीद रहे हो, क्या मार्केट प्राइस चल रही है, और मार्केट प्राइस से जितना कम भाव पे जितना लोएस्ट टू लोएस्ट करेक्शन प्राइस आपको देखने को मिलेगा तो उस प्राइस में आप जब बुक करते हो तो आप अपना जो रिस्क है वहीं पे आप ना के बराबर कर देते हो। तो हमेशा याद रखना शेयर प्राइस जब गिरता है या जब इसका काफी सोल्ड आउट जोन पे आ जाता है, जब काफी सारे इंस्टीट्यूट बोलेंगे सेल सेल सेल, लेकिन आपको इसका पता है कि इसका फंडामेंटल काफी बेहतरीन है, तब जाके आपको इसमें निवेश करना है। सबसे पहले जो कम भाव में निवेश करने का मतलब यही होता है कि आप अपना रिस्क है ना वो ना के बराबर करते हो। करंट प्राइस है 4,605। और फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से ये भी देखेंगे कि इसमें निवेश करना अब सही है या नहीं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है या नहीं, या आपको इसमें अभी निवेश करना है या नहीं, सारा डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि इसकी फ्यूचर में फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 में इसका क्या रिजल्ट आएगा, ईयरली रिजल्ट क्या आएगा, सब कुछ इसमें डिस्कशन होने वाली है। और अगर 52 वीक्स हाई देखोगे फ्रेंड तो 5,425 रुपीज का सबसे हाई बनाई थी, और जो लोएस्ट बनाई है वो है 3,153। स्टॉक पी रेशियो देखेंगे तो 58 है, बुक वैल्यू है 373, और डिविडेंड यील्ड में अगर आप देखते हो तो 0.43% है। एज प्राइस कंपैरिजन में डिविडेंड थोड़ा सा कमजोर है। ROC 31.7% काफी बेहतरीन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% है, वो भी काफी बेहतरीन है। और अगर इसका फेस वैल्यू है 2, यानी कि इन फ्यूचर में फेस वैल्यू 1 हो गया तो आपको 1 के बदले में दूसरा शेयर मिलने का संभावना है। फ्रेंड्स बता दें कि ये स्टॉक ने अब तक 2 बार बोनस दे चुका है और 1 बार स्प्लिट भी हो चुका है। प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, company is being maintaining a healthy dividend payout of 29.99%। अब डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड में मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें दोनों में फर्क होता है, इसमें जरा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो डिविडेंड यील्ड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 0.43%, जो कि एक कमजोर डिविडेंड यील्ड है। जबकि अगर ये 1% के ऊपर होगा तो कम से कम माना जाएगा कि हाँ अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है अपने प्रॉफिट के सामने। लेकिन इसमें जो डिविडेंड पे आउट है वो हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या है, रेगुलरली पे कर रही है, ऐसा नहीं कि एक बार दे रहा है तो दूसरी बार नहीं दे रहा है, दूसरी बार स्किप कर रहा है। प्रॉफिट बन रहा है तो आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रही है, लेकिन कुछ हद तक प्राइस बढ़ा के दे रही है कुछ बार, तो ऐसा ही होता है। तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट दोनों अलग अलग चीज है, इसमें जरा आप ध्यान दीजिए। कॉन्स में सिर्फ एक ही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.35 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यही इसका सिर्फ कॉन्स है, बाकी कोई इसका कॉन्स देखने को नहीं आई। पियर्स कंपनी में अगर आप देखोगे तो सारे पियर्स कंपनी का सबसे बड़ा जो मार्केट कैपिटल है फ्रेंड्स ये डाइविस लैब का ही है, और इसमें से सबसे ज्यादा जो शेयर प्राइस है फ्रेंड्स वो भी डाइविस लैब का ही देखने को मिलेगा। इस बार की जो क्वार्टरली रिजल्ट है पिछले एक मुकाबले काफी अच्छा किया था, लेकिन इसका जो एक्सपेंस है यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। जब एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ गया तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हाथ में आती है वो कम हो गया। नेट प्रॉफिट में फ्रेंड्स यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, और यहाँ पे आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। जहाँ पे 552 करोड़ पिछले बार का था तो इस बार आपको मिल रहे हैं 606 करोड़ इस बार का प्रॉफिट दिखाई है।
और अगर 606 करोड़, इससे पहले कभी भी ऐसा प्रॉफिट बनाया नहीं था, ये पहली बार है ये 600 करोड़ इस क्वार्टर में 2018 से लेके इस क्वार्टर में काफी अच्छा किया है। लेकिन फ्रेंड्स बता दें कि इसकी जो शेयर प्राइस है ये काफी हद तक गिर रही है और धीरे धीरे गिरती ही जा रही है। बता दें कि फ्रेंड्स यहाँ पे शेयर प्राइस में लोग ने काफी एग्जिट करना शुरू किया है या सेल करना शुरू किया, और जब लोग सेल करता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। याद रखना, नदी में जो मछली होता है, जो मरा हुआ मछली होता है ना, जो नदी के साथ बह के चला जाता है, लेकिन जो जिंदा मछली होता है वो कभी भी नदी के बहाव पे नहीं चलता, वो उल्टा दिशा में चलता है। जब लोग सेल करेगा, ज्यादा सेल करेगा, शेयर प्राइस जब नीचे आता है लोग भागने की कोशिश करते हैं। जब आपको पता ही है कि एक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो भाई आपको वहां पे भागना नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये शेयर अपना खरीदने की कोशिश करते हैं, शेयर प्राइस बहुत नीचे हद तक चला जाता है। आपको अगर होल्ड करने का क्षमता है, रिस्क लेने का क्षमता है, यहाँ तो रिस्क लो के बराबर है, तो यहाँ पे आप जरूर निवेश कीजिएगा। जब लोग सेल करता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहीं पे इसी वक्त में दाव खेलिए, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। बहुत सारे निवेशक को मैंने देखा है कि ये लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख के भागते हैं और आते हैं, भागते और आते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ईयर टू ईयर बेसिस में आपको चेक करना है कि पिछले साल के मुकाबले ये साल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये जो फिगर्स है फ्रेंड्स, आप जरा याद रखिए जून और सितंबर का। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो मार्च 2021 में अगर आप देखोगे तो सेल्स जो था वो 5311 करोड़ का सेल्स हुआ था, तो इस बार 6799 करोड़ का सेल्स हुआ, जबकि एक्सपेंस में 3491 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। तो वहीं पे आज के तारीख में आप देख लीजिए 3971 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो 1820 करोड़ का था, तो इस बार हुआ 2828 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में अगर आप चेक करोगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1373 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2020 में दिखाया था। 2021 में जो दिखाया है 1955 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगातार आपको जो ईपीएफ है, अर्निंग पर शेयर है ना, यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। बता दें कि फ्रेंड एक्सेल शीट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जून और सितंबर, जो कि आप अगर देखोगे जून और सितंबर इन दोनों को मैंने ऐड किया है, इन दोनों को ऐड करके पिछले साल का जो रिकॉर्ड है इसके मुकाबले अब कितना हद तक आगे आई है और कितना बाकी है, इसकी जानकारी मैं इस एक्सेल शीट के माध्यम से देना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो दो क्वार्टर है, जून 2021 और सितंबर 2021, यानी कि मार्च 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक कितने हद तक ये प्राइस बढ़ चुकी है, इसमें आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ। सेल्स में जो 2 क्वार्टर प्लस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 2 प्लस करोगे और नेट प्रॉफिट का भी ये दोनों को प्लस करोगे, और पिछले साल का फ्रेंड्स क्या रिजल्ट दिया था ये आपके सामने मैंने फिगर में रखा हूँ, आप ये चेक कर सकते हो Trina.in में जाके। और फ्रेंड्स बता दें कि ये दोनों का अगर एडिशन मैंने किया है, टोटल सेल्स हो चुका है अभी तक का 3918, तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। तो यानी कि 6700 के लिए अब बचा है कितना, ऑलमोस्ट चाहिए है कि 2881 करोड़ का और सेल्स होगा दोनों क्वार्टर, यानी दिसंबर और मार्च का। कम से कम मार्च 2021 के रिजल्ट को अचीव करने के लिए 2881 करोड़ की जरूरत है, जबकि एक्सपेंस में आप देख लीजिए 2248 करोड़ का अब तक एक्सपेंस हो चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स ये ग्रोथ रेट में आप चेक कर सकते हो, जो 50% कंप्लीट हो गया है 2 क्वार्टर मिला के जून और सितंबर, उसमें से कंपनी ने 58% ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जबकि एक्सपेंस में भी 50% में से 57% का अचीव किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो 59% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अचीव किया है, जो फ्रेंड्स दोनों क्वार्टर मिला के 1670 करोड़ होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं पे मार्च 2021 का जो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है उसका 2828 है, यानी कि आपको जरूरत पड़ेगा अभी सिर्फ 1158 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट है 1158 करोड़ का हो चुका है दोनों क्वार्टर मिला के, जबकि पिछले बार में आपको मिला था 1955 करोड़ का। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स सिर्फ 797 करोड़ का जरूरत है मार्च 2021 का रिजल्ट को बीट करने के लिए। अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे मार्च 2022 का, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई बाय 2 किया। 50% में जो भी परफॉर्मेंस किया, अगर सेम परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में अगर देखने को मिलता है, तो आपके पास जो करंट सेल्स होगा वो है 7836 करोड़, एक्सपेंस होगा 4496 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 3340 करोड़ और नेट प्रॉफिट होगा 2316। और
ये जो प्रोजेक्शन और पिछले बार का जो भी इसका रिजल्ट आया हुआ है, इसके सामने आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि क्वार्टरली बेसिस से ज्यादा है ईयरली बेसिस का प्रॉफिट देखना। ईयरली बेसिस पे ही फ्रेंड्स कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, ये आगे बढ़ता रहता है और आपको जो मुनाफा है इसी के बेस पे आगे धीरे धीरे मिलती रहेगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 10 ईयर्स में 18%, तो लास्ट ईयर में 18% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 16% था, तो लास्ट ईयर में 20% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 10 ईयर्स में 29%, 5 ईयर्स में 32%, 3 ईयर्स में 46%, लास्ट ईयर में 25%। लास्ट ईयर में यहाँ पे थोड़ा सा कम होते नजर आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में एकदम सही है, 10 ईयर्स में 22%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 21% और लास्ट ईयर में 24%। फ्रेंड्स बैलेंस शीट में देखेंगे शेयर कैपिटल है 53 करोड़ का है। वहीं पे रिजर्व देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको रिजर्व में लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बार का लाजवाब रिजर्व रखी है कंपनी ने 9,846 करोड़। और हो सकता है ये कंपनी ने ठान लिया था कि इस साल हम लोग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस साल का जो मार्च में बोरिंग 0 है और सितंबर 2021 में भी बोरिंग 0 है, यानी यहाँ पे कर्ज का कोई ठान ही नहीं दिया गया कंपनी में। और दूसरी बात देखेंगे तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे थोड़ा घाटा देखने को मिले, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी कम कर दिया जो है 7 करोड़। कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी चेंज कर रही होगी। अदर एसेट्स में भी आप देखते रहोगे तो एसेट्स में भी काफी ज्यादा जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और फिक्स्ड एसेट्स में भी आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो टोटल एसेट्स में अगर आप देखोगे, टोटल लायबिलिटी और एसेट्स का जो कैलकुलेशन आता है वो हर बार बढ़ती हुई जा रही है, यानी कंपनी का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, कहीं घट नहीं रही है। कैश फ्लो में इस बार तो लाजवाब कैश फ्लो रखा है कंपनी ने, वो है पॉजिटिव 1988 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो प्रमोटर्स 51.95% है, जबकि इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके प्रमोटर्स हल्का फुल्का सा गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 20.70% इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 16.36% है। पब्लिक देखोगे तो 11% है। फ्रेंड टिकट टिप्स की मानो तो एनालिस्ट का मानना है कि राय दिया है 53% का। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हाई है और जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा कमजोर है, जो मैं पहले ही बताया आपको। रिटर्न वर्सेस एफडी में काफी बेहतरीन है, रिटर्न के मामले में भी एंट्री पॉइंट सही है और नो रेड फ्लैग, यानी कि सेबी का कोई नजर नहीं है। लार्ज कैप लो रिस्क वाली कंपनी है फ्रेंड, जिसमें आप आराम से निवेश कर सकते हो। बेशक रिटर्न के मामले में अगर आप चेक करोगे तो फ्रेंड वन डे में अभी भी 1.38% से डिस्काउंटेड प्राइस में है। 5 डेज में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.43% से गिरावट में देखने को मिल रही है, यानी कि 209 रुपए अभी सस्ता हुआ है पिछले के मुकाबले। 1 मंथ में देखोगे तो फ्रेंड अभी भी ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, जो कि 8.43% से, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस 470 रुपीज से अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। और भी करेक्शन तक वेट करते रहिए और वेट एंड वॉच करते रहिए। जब तक ये प्राइस बाउंस बैक देखने को नहीं मिलता है तब तक आप जरा वेट एंड वॉच करते रहिए। जैसे ही आपको पता चले इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है तभी आप इसमें निवेश करना और समझ जाना कि वही इसका लास्ट सपोर्ट प्राइस है और इसके बाद ये कंपनी का प्राइस अब आगे बढ़ती ही जाएगी। फ्रेंड्स बता दें कि 6 मंथ में इसका जो रिटर्न आया है 6.25% का, ईयर टू डेट में 17% का रिटर्न है, 1 ईयर में फ्रेंड्स 21% का रिटर्न है, तो 5 ईयर्स में 290% का रिटर्न दिखाई है। और मैक्सिमम में फ्रेंड्स देख लीजिए 50,278% का रिटर्न है। सिंस 2003 से लेके अब तक के लिए फ्रेंड्स काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिए काफी अच्छी प्रॉफिट बना के देती है। मैं हमेशा एक ही रिकमेंड करूंगा, यंगस्टर लोग जो 18 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक का जिसका भी उम्र है फ्रेंड्स, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए एटलीस्ट 10 ईयर्स। और जो लोग 18 साल में निवेश कर रहे हैं फ्रेंड्स, कम से कम 12 साल निवेश करके देखिए, 30 ईयर्स में भी कंपनी काफी अच्छी आपको रिटर्न दे देगी। और फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर का अगर चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफी हद से ये शेयर प्राइस तेजी दिखाई है। और बता दे कि पिछले साल के मुकाबले यही टाइम पे दिसंबर के टाइम में आप देख लीजिए इसका जो शेयर प्राइस है ना काफी हद तक गिरते हुए नजर आई है। आप देख लीजिए एक जो सपोर्ट प्राइस जो बना रही थी तब 3364 के आसपास, नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस बनाई थी 3353 के आसपास। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस है और थोड़ा गिरावट देखने को मिला 3256। आप समझ जाइए कि जो दिसंबर का महीना इसके बाद से हर एक शेयर का प्राइस आपको जनवरी में भी गिरावट देखने को मिलेगा, आपको
और फरवरी में भी गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च ऑनवर्ड इस शेयर का प्राइस काफी हद तक तेजी देखने को मिला है। हो सकता है ये जनवरी मंथ में भी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड इसका जो शेयर प्राइस है लास्ट 6 मंथ से ही गिर रहा है। तो इसमें आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि लार्ज कैप है, लो रिस्क वाली स्टॉक है, तो इसमें आराम से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। कम से कम भाव में आपको मिल रहा है शेयर प्राइस, तो इसमें आप निवेश कीजिए। इसका जो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा वो 4200 से लेके 4400 के आसपास, और भी शेयर प्राइस गिरने का संभावना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ड्रग्स का जो प्राइस है फ्रेंड जो काफी हद तक बढ़ गई है, जो इसका जो लॉजिस्टिक एक्सपेंस है वो भी काफी बढ़ गई। तो कंपनी को तो पास थोड़ा मुनाफा शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है, शॉर्ट टर्म गिरावट है, तो इसमें आप पैनिक मत होइएगा। पैनिक तभी हो, अगर पैनिक हो गए तो फिर आप यहाँ पे नुकसान करके भागोगे। तो इसीलिए आप नुकसान मत करो, सेल मत करो, इसको होल्ड ऑन करते रहिए। शेयर प्राइस आराम से आगे जाके तेजी देखने को मिलेगा। अगर आप इसका सपोर्टिंग प्राइस की बात करेंगे तो फ्रेंड जो इसका जो मार्च के बाद जो तेजी देखने को मिला, आप देख लीजिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग प्राइस का गैप है यहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्टिंग प्राइस का यहाँ पे बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद से फ्रेंड थोड़ा सा धीरे धीरे ये सपोर्ट प्राइस अब नीचे आ रही है। यानी कि फ्रेंड जो सितंबर का जो मेन सपोर्ट प्राइस था वो था 4800 रुपीज के आसपास था, तो ये शेयर प्राइस अब और हद तक नीचे आई है 4500 के आसपास। तो इसी का फायदा आपको लेना है। जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिरेगा तभी आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो कम से कम ना के बराबर होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स बता दें कि इसका जो नियरेस्ट टारगेट प्राइस जो होगा वो ऑलमोस्ट वापस 5000 आराम से टच कर पाएगी, और जो इसका जो पिछले का मुकाबले अगर इतना रिकॉर्ड तोड़ना चाहेगा तो ये 6000 का टारगेट प्राइस अगले 6 मंथ में या अगले 1 ईयर में 6000 आराम से टच कर पाएगी। तो आप इसमें निवेश करके रखिए, आपको कम से कम 1-2 साल के अंदर आराम से प्रॉफिट भी नजर आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी बेहतरीन है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म सबसे बेहतरीन निवेश है। जब आप पेशेंस दोगे किसी स्टॉक को काम करने का, एक पेशेंस दोगे, आपका पैसे को कहीं रखने से आप टाइम दोगे तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। एफडी में भी आप कम से कम 1 ईयर होल्ड करोगे तो जाके आपको मुनाफा मिलता है। अगर आप एफडी तोड़ोगे इससे पहले तो आपको वो परसेंटेज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो एटलीस्ट इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा डाइविस लैब में आराम से मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।